Hello students, so we have seen the operation insertion, operation deletion and the traverse operation on an array. Hope you have practiced well. You have made some programs by on your own. आपने अपने आप से ट्राई किए हैं, प्रोग्राम्स बनाई है. सो नाउ आई थिंक इफ़ यू हैव डन सम प्रैक्टिस you will be feel some confident. Okay, and even if you have not done, I am again asking you, please try your best, because if you will not try now you will never try it, because हम बहुत आगे चल चुके होंगे और आपके लिए बहुत मुश्किल होगा जो पीछे हम छोड़ चुके हैं उनको समझ पाना. जो आगे की चीज़ें जो है कॉम्प्लेक्स थोड़े एल्गोरिथम्स आ रहे हैं, बाइनरी सर्च अभी आएगा जो इतना आसान नहीं होगा आपके लिए समझना. तो प्रैक्टिस करिए. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, और यही टाइम है प्रैक्टिस करने का. एक बार हम आगे चले गए तो पिछला आपको समझ में नहीं आने वाला, और जो आगे आ रहा है वो भी समझ में नहीं आने वाला. तो प्रैक्टिस करिए. अगर आपने अभी तक नहीं करी है तो अब ज़रूर कर लीजिए. ठीक है. सो वी सी द नेक्स्ट ऑपरेशन विच इज़ द सर्च ऑपरेशन. ठीक है. सर्च बेसिकली दो तरह से होते हैं. एक तो लीनियर सर्च होता है और एक बाइनरी सर्च होता है. ठीक है. बाइनरी सर्च हम बाद में देखेंगे, पहले हम लीनियर सर्च देखते हैं. ठीक है. लीनियर सर्च तो बहुत आसान है. वही है जैसे हम ट्रैवर्स कर रहे हैं किसी भी एरे को, और ट्रैवर्स करने की ड्यूरेशन में हमने उसको जो ऑपरेशन है वो चेक कर लिया कि भाई हमारा एलिमेंट यही है क्या. तो बेसिकली एक ट्रैवर्स ऑपरेशन ही है सर्च जो है. बस हमें एलिमेंट को चेक करना है कि एक एक जो एलिमेंट हम ट्रैवर्स करते चले जा रहे हैं क्या वो वही एलिमेंट है जिसको हम सर्च कर रहे हैं. जैसे ही हमें एलिमेंट हमारा मिल गया हम वहाँ पर स्टॉप कर जाएंगे. ठीक है. सो लेट अस सी द सर्च ऑपरेशन. सर्च एन एलिमेंट बाय ए गिवन वैल्यू और बाय ए गिवन इंडेक्स. ठीक है. फॉर एन एरे वी हैव टू टाइप्स ऑफ सर्च. देखो, इंडेक्स से कभी हम सर्च नहीं कर सकते, ये गलत रिटर्न है. ठीक है. सो सर्च एन एलिमेंट बाय ए गिवन वैल्यू. हम इंडेक्स से थोड़ी ना सर्च, जब इंडेक्स ही दी हुई है तब तो फिर आपको सर्च करना ही क्या है. आपको तो बस वैल्यू रिटर्न कर देनी है, ए ऑफ इंडेक्स, दैट इज ए स्क्वायर ब्रैकेट्स और बीच में इंडेक्स लिख दो, हो गया आपका आंसर बस. सो सर्च एन एलिमेंट बाय ए गिवन वैल्यू. फॉर एन एरे वी हैव टू टाइप्स. ठीक है. ऑफ सर्च, टू टाइप्स ऑफ सर्च, वन इज लीनियर सर्च, अनदर इज बाइनरी सर्च. अब देखो लीनियर सर्च क्या होता है. Compares each element of an array one by one. It is applied when the elements are unsorted or unordered, or when there are fewer elements in the array. देखो, कुल मिलाकर बात यह है कि जो लीनियर सर्च होती है ना, उसमें हम क्या करते हैं कि एक एक एलिमेंट को चेक करते हुए चले जाते हैं और सारे एलिमेंट्स को चेक करते हैं. ठीक है. तो लीनियर सर्च हम कब करते हैं, जब पहले तो कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कम हो, क्योंकि अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मिलियंस हो गए या बिलियंस हो गए ना, तो एक तो इतना लंबा एरे जो है पॉसिबल ही नहीं होता. चलो फिर भी मान लो कि इतने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं आपके एरे में और एक एक आप सबको चेक कर ले जा रहे हो, तो ये टाइम इतना ज़्यादा इसमें लग जाएगा कि ये आपका ऑपरेशन ही एफिशिएंट नहीं है. कि अगर सर्च करने में आपको अगर इतना टाइम लग रहा है तो फिर हम लीनियर सर्च को करते ही नहीं हैं, क्योंकि इसमें कहीं कहीं दिन भी लग सकते हैं, कहीं साल भी लग सकते हैं. इतना वो चल जाता है. नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जब हमारे मिलियंस बिलियंस में चल जाते हैं तो दिन महीने यूँ ही बीत जाते हैं और सर्च ऑपरेशन आपका चलता ही रहता है. तो हमारा जो फोकस रहता है लीनियर सर्च, तभी हमारा तुरंत रिजल्ट दे पाता है, जल्दी रिजल्ट. क्योंकि हमको तो रिजल्ट तभी चाहिए ना कि अगर मैंने भी ऑपरेशन रन कराया सर्च, तो मुझे थोड़ी देर में दे दो रिजल्ट. 1 मिनट में दे दो, 2 मिनट में दे दो, घंटे भर में दे दो यार. लेकिन ऐसे थोड़ी ना कि कल दूंगा, परसों दूंगा, और 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा, अभी रन हो रहा है एल्गोरिथम. ठीक है. तो लीनियर जो सर्च है बेसिकली तभी रन कराते हैं जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है ना कम होते हैं एरे में. जब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ज़्यादा होते हैं तब हम दूसरी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि एक मेथड है बाइनरी सर्च का. ठीक है. लेकिन बाइनरी सर्च के लिए क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स जो है ना वो किसी ऑर्डर में सॉर्टेड होने चाहिए. जनरली हम कह सकते हैं कि या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए या वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए. तब हम बाइनरी सर्च लगाते हैं और तभी बाइनरी सर्च लगता है. ठीक है. तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी. ठीक है. मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पर.
कि जो हमारा बाइनरी सर्च है ना, ये इसके लिए एक कंडीशन ज़रूरी है। वो क्या है कि ऑर्डर जो है एलिमेंट्स का सॉर्टेड ऑर्डर होना चाहिए, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए एलिमेंट्स बाइनरी सर्च के लिए। तभी बाइनरी सर्च लगाते हैं अपन, नहीं तो बाइनरी सर्च नहीं लगता। ठीक है। और जो लीनियर सर्च है उसके लिए चाहे सॉर्टेड ऑर्डर हो चाहे मत हो, क्योंकि उसको तो एक एक एलिमेंट को कंपेयर करना है। ठीक है। तो देखो दोबारा ध्यान से देखते हैं कि कंपेयर्स ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे वन बाय वन। ठीक है। इट इज़ अप्लाइड व्हेन द एलिमेंट्स आर अनसॉर्टेड और अनऑर्डर, क्योंकि सॉर्टेड होंगे या ऑर्डर्ड होंगे तब तो फिर हम बाइनरी सर्च ही लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। बाइनरी जो सर्च होता है ना काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, और लीनियर सर्च इतना फास्ट नहीं होता, बहुत स्लो होता है। तो अगर हमारे एलिमेंट सॉर्टेड हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हैं, किसी ऑर्डर में है, तो हम बाइनरी सर्च ही लगा देंगे। लीनियर सर्च क्यों लगाएंगे? क्योंकि फास्टनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो लीनियर सर्च कब लगेगा? जब एक तो ऑर्डर में ना हो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम हो, when the elements are unsorted order or when there are fewer elements in the array। ठीक है। now it should be clear। so let's move on to the algorithm। एल्गोरिथम क्या है? स्टार्ट करो, सेट j इक्वल टू 0 कर दो, रिपीट 4 and 5 while j लेस देन n। इफ a ऑफ j इज इक्वल टू आइटम गो टू स्टेप 6। ये देखो वही ट्रैवर्स है। ठीक है। हम एल्गोरिथम को समझने की ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगे, पहले हम प्रोग्राम देखेंगे, फिर प्रोग्राम के बाद आप एल्गोरिथम देखोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत आसान है। और ये ट्रैवर्स ही है बेसिकली। सर्च, लीनियर सर्च एक ट्रैवर्स ही होता है, सिंपल सा, इसमें कुछ ऐसा होता ही नहीं है। देखो हमने एक एरे क्रिएट करा 1 3 5 7 8, वही 5 एरे की साइज ही 5 है, उसमें 5 एलिमेंट्स हैं। आइटम 5 जो है बेसिकली ये हमको सर्च करना है। सर्च करना है इसका मतलब हमको इसकी इंडेक्स पूछी होगी या फिर इसकी पोजीशन पूछी होगी, कुछ एक चीज़ पूछी होगी दोनों में से। और n इज इक्वल टू 5 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो शुरू में हमने क्या लिया कि हमने देखो i इक्वल टू 0 का फिर अभी रोल नहीं है, हमने लिया j इक्वल टू 0। ठीक है। अब जब तक j लेस देन n है तब तक, तो यहाँ पे देखो आप फोर लूप भी लगा सकते हो। ठीक है। तो जैसे कि अगर शायद मैंने पूछा भी है नेक्स्ट क्वेश्चन कि फोर लूप से कैसे करेंगे, तो देखो वही हम करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, हेयर ऑल्सो इन द प्रोग्राम वी आर रिटर्निंग और प्रिंटिंग द पोजिशन ऑफ द आइटम नॉट द इंडेक्स। ठीक है। तो ये जो सर्च है इसमें भी हम जो पूछेंगे, जैसे हमको पूछा है कि 5 की जो है वो पोजीशन पूछी है, इंडेक्स नहीं पूछी है, तो आप इंडेक्स निकाल लो, फिर उसमें +1 करके रिटर्न कर दो, तो वो आपकी होगी। तो मतलब प्रोग्राम जो है उसमें चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने इंडेक्स का प्रोग्राम बना रखा है तो आप इंडेक्स से सर्च करो, और फिर उसमें लास्ट में जब आप रिटर्न कर रहे हो ना, पोजीशन की वैल्यू प्रिंट कर रहे हो, तो आप उसमें इंडेक्स में 1 जोड़ दो तो पोजीशन आ जाएगा। बस ऐसे ही हो जाएगा, कोई ख़ास नहीं है इसमें, बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो देखो अब ये प्रोग्राम मेरा कैसे रन करेगा, और मैं देखता हूँ 1 3 5 7 8 ये मेरा एरे है। 1 3 5 7 और 8। ठीक है। अब देखो ये इंडेक्स है 0 1 2 3 4, n इज इक्वल टू मेरा 5 है। शुरू में मैंने क्या लिया, j इक्वल टू 0, ये मेरा j है। अब मैंने कहा j लेस देन n है, क्या j मतलब 0 क्या लेस देन है 5 से? बिल्कुल है। और अगर लेस देन है तो a ऑफ 0 क्या कर दो, चेक करो कि क्या इक्वल टू है आइटम के। आइटम क्या है मेरा 5 है, तो क्या a ऑफ 0 0 इक्वल टू है 5 के? बिल्कुल भी नहीं है। 1 है a ऑफ 0 तो 1 है, 5 के बराबर नहीं है। तो क्या होगा, तो फिर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर इफ़ के अंदर कब जाता, जब ये ट्रू होता। तो ये इफ़ के अंदर नहीं जाएगा, बाहर आ जाएगा, बाहर आते ही j इक्वल टू j+1 हो गया। तो j हमारा अब 1 हो गया। और जब j 1 हो गया तो इसने फिर पूछा कि भाई क्या 1 लेस देन 5 है? भाई 1 लेस देन 5 है। तो फिर यहाँ इसने पूछा क्या a ऑफ 1 इक्वल टू 5 है? नहीं भाई, a ऑफ 1 इक्वल टू 5 नहीं है। तो सिमिलरली ये चलेगा, फिर ये वाला j आ जाएगा। अब पूछेगा क्या ये 5 है? हाँ बिल्कुल है भाई। तो यहाँ पर ये पूछा a ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 है? हाँ हम कह देंगे 5 है। तो ये इस पे आएगा, मतलब ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा तो इसका मतलब ये वाइल लूप से बाहर आ जाएगा।
आपने ब्रेक स्टेटमेंट सुना होगा। जब भी ब्रेक स्टेटमेंट किसी भी लूप में होता है तो जैसे ही ब्रेक पर हम आते हैं वैसे ही हम लूप से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पर ब्रेक आए तो इसके बाद डायरेक्टली हम लूप के बाहर आ जाएंगे प्रिंटफ स्टेटमेंट पर, कहीं नहीं जाएंगे, सीधे के सीधे ब्रेक से सीधे सीधे प्रिंटफ स्टेटमेंट पर आएंगे। और प्रिंट एफ में क्या कि एलिमेंट परसेंटेज डी, परसेंटेज मतलब ये आइटम, तो एलिमेंट 5, आइटम की वैल्यू क्या है 5, तो परसेंटेज डी की जगह क्या आ जाएगा 5, एलिमेंट 5 फाउंड एट पोजीशन परसेंटेज डी। अब पोजीशन क्या बता रखा है जे, जे तो हमारी देखो इंडेक्स है, किस इंडेक्स पर मिला था 2 पर मिला था, तो ये जे तो हमारा 2 है, यहाँ पर ब्रेक हो गया था जे अभी भी 2 है, और 2+1 करेंगे तो वो पोजीशन बता देगा जो कि हमारी है, पोजीशन क्या है हमारी 3। तो बस ये सिंपल सा है। देखो आपको खुद से करके देखना होगा, आप खुद से करके देखोगे ना तो आपको बहुत आसान लगेगा, और ये रिकॉर्डेड है सब कुछ, तो आप बार बार रिवाइज करिए, वीडियो को बार बार देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन आप कर तभी पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, बिना प्रैक्टिस आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब देखो जो यही प्रॉब्लम है ना, इसी कोई फोर लूप से करने की कोशिश करो, देखो सेम चीज़ हम फोर लूप से करने की कोशिश करते हैं कि फोर लूप से कैसे होगा। तो देखो मैं क्या लिखा हूँ, फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन n प्लस प्लस j, और यहाँ पर सिमिलरली ये ही चीज़ लिख दूंगा और कुछ ही नहीं करूँगा, बस इफ a ऑफ j इज इक्वल टू आइटम देन ब्रेक, और कुछ भी नहीं करना आपको, बस ये सिमिलर प्रोग्राम हो गया फॉर लूप का कोई। अब ये चीज़ें आपको खुद से ट्राई करनी है कि वाइल लूप है तो फॉर लूप लगा के देख लूँ, फॉर लूप है तो वाइल लूप लगा के देख लूँ। आप जब करोगे ना प्रैक्टिस तो ही आपसे होगा, और नहीं तो फिर यही है कि सारे जितने भी प्रोग्राम्स बुक में दे रखे हैं सब रट लो, क्वेश्चन तो ऐसे ही आने हैं बुक में से ही कि ये प्रोग्राम ऐसा है, ये दे दो, जो दे रखा है बुक में उसके अलावा तो बाहर से कुछ आएगा नहीं। तो बस यही है, बाकी थोड़ा समझ लो, हो सकता है कई बार घुमा के पूछ भी ले, तो यू कैन डू, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट है हमारा वो आता है बाइनरी सर्च, ठीक है। हम पहले ही देख सके हैं कि बाइनरी सर्च जो है अप्लाइड होता है सॉर्टेड एरे पर। अभी हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि मैं आपसे अब यही चाहता हूँ कि आप पहले प्रैक्टिस कर लें सारी। जब आप सारी प्रैक्टिस कर लेंगे अब तक जितने भी हमने प्रोग्राम्स देखे, तभी हम आगे मूव करेंगे बाइनरी सर्च पर, ठीक है। बाइनरी सर्च थोड़ा सा समझने में डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन हाँ अगर आपने सारे प्रोग्राम अच्छे से बनाए, प्रैक्टिस करी है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसमें। और अगर आपने नहीं करी है प्रैक्टिस तो फिर आप तैयार हो जाइए, आप के ऊपर से ही जाने वाला सब कुछ। और फिर सॉर्टिंग आ जाएगी तो सॉर्टिंग में तो भैया बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए ट्राई कर लो प्रोग्राम अभी अच्छे से, सारे प्रोग्राम एक एक करके ट्राई कर लो, बिकॉज इन द सॉर्टिंग यू विल बी फाइंड वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, एंड इट इज़ द ओनली टाइम यू शुड ट्राई। अगर आप ये सोचोगे कि आई विल ट्राई आफ्टर सम टाइम, और इन दैट टाइम आई विल ट्राई इन सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, इन संडे मंडे, then that time will never come, because we are proceeding one by one and the levels are getting increased. Okay, so try at this moment only. Okay, see